अब हेमा मालिनी जी की हम बात कर लेते हैं। वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी कलाकार है, बॉलीवुड की अभिनेत्री रही हैं, ड्रीम कर रही हैं। मैं उनकी ईमानदारी पे भी प्रश्न नहीं उठा रहा कि परंतु उनको ब्रज की समझ नहीं। जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति में से बदबू आ सकती है पसीने की, तो वो ब्रजवासी का नहीं समझ सकता बात। वो बहुत अच्छा मेकअप करके, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम करके गोपिका बन जाएंगी, तो कृष्ण तो नहीं मिल जाएंगे उसको मेकअप से और नकलीपन से। यदि मोदी जी उनसे प्रभावित हो गए, उन्होंने मथुरा उत्सव कराया था और उनका डांस दिखाया उनको मथुरा में बुला के मोदी जी उन्हीं के आए। भाई बहुत अच्छी देश में और विदेश में उनका नाम है, अच्छी बात है, पर ब्रज संस्कृति से उनका जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मेल नहीं खाता है। राधे राधे सर, और सभी देखने वालों को भी सुधीर जी की तरफ से राधे राधे। आमंत्रित किया है सुधीर जी को वृंदावन के बारे में खास तौर पर बात करने के लिए, क्योंकि वृंदावन जितने भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उन सभी की आस्था वृंदावन से जुड़ी हुई है। साल दर साल वृंदावन बदलता जा रहा है। काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आप कैपिटल हेडलाइंस पर बहुत दिन से मथुरा वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की सुधीर शुक्ला जी को कि आए और लोगों को बताएं कि जमीन पर स्थिति क्या है। जीवन तो एक शहर जो था वृंदावन, वो बंधक बन चुका है। उसका कारण ये है कि अत्यधिक भीड़, और भीड़ कोई समस्या नहीं है, भीड़ का कुप्रबंधन, अव्यवस्थित व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था जिनके हाथों में, उनको व्यवस्था या तो करनी नहीं है या आता नहीं है, दोनों में से एक बात है। मेरा मानना तो ये है वो करना नहीं चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कश्मीर बॉर्डर पे वो हालत नहीं होंगे लोगों के जो वृंदावन के लोगों के घरों में है। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, चिकित्सा के लिए नहीं जाते, व्यापारी व्यापार के लिए नहीं जा सकता, नौकरी वाला नौकरी नहीं आता। यहाँ के बच्चे जो बाहर काम करते हैं, एनसीआर में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, जब वो वीकेंड में अपने घर पे आते हैं, उनको घर नहीं आने दिया जाता है। गवर्नमेंट जब कुछ करना चाहती है तो ये इन प्रकरणों को 24 घंटे में कर देती है। हम देखते हैं यहाँ पे वीआईपी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आती हैं, आरएसएस के प्रमुख आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, आदि आदि लोग आते हैं। जब एकदम ट्रैफिक अच्छा हो जाता है, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है, परंतु उनके जाने के बाद फिर वही की वही स्थिति आ जाती है। मतलब इसका मतलब आपको आता तो है करना। यहाँ के लोगों के अंदर ये इस बात का बहुत गहरा असंतोष है। अब मैं नहीं जानता ब्रज में ही है कि सब पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमारे जनप्रतिनिधि गायब है, सारा काम जनप्रतिनिधि का सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। कोई बात घटना हो जाती है, वही बाइट देंगे, वही संवेदना व्यक्त करेंगे, वही व्यवस्था करेंगे। अब वो लोक सेवक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, ये हमें नहीं मालूम। लोकल काउंसलर से लेके और हमारी सांसद तक, इसमें सारे जनप्रतिनिधि आ गए। इसमें हमारे एमएलए भी आ गए, हमारे निगम के मेयर भी आ गए, पार्षद भी आ गए, जिला पंचायत जो लगते वो भी आ गए साहब, और सब कुछ इसी में आ गए, और इसमें मनोनीत वाले भी आ गए। समस्या क्या है, वृंदावन में जनप्रतिनिधि बाहर के हैं। अब हेमा मालिनी जी की हम बात कर लेते हैं। वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी कलाकार है, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, बॉलीवुड की अभिनेत्री रही हैं, ड्रीम कर रही हैं, और मैं उनकी ईमानदारी पे भी प्रश्न नहीं उठा रहा कि वो उन्होंने बहुत सारा विकास कराया। बहुत लोगों पे, नेताओं पे कमीशनखोरी का लगता है, मैं नहीं मानता उन्होंने कोई कमीशन खाया, परंतु उनको ब्रज की समझ नहीं है। और वो ना ब्रज, जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति में से बदबू आ सकती है पसीने की, तो वो ब्रजवासी का नहीं समझ सकता बात को, क्योंकि ब्रज की जो संस्कृति है वो आत्मा की है, और जब आत्मा के लेवल पे आप जियोगे तो शरीर का तो कोई सम्मान नहीं रह जाता। अब वो बहुत अच्छा मेकअप करके, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम करके गोपिका बन जाएंगी, तो कृष्ण तो नहीं मिल जाएंगे उसको मेकअप से और नकलीपन से। उसके लिए तो असली आत्मा को जगाना पड़ेगा, आपको चेतना को जागृत करना पड़ेगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि, मोदी जी उनसे प्रभावित हो गए, उन्होंने मथुरा उत्सव कराया था और उनका डांस दिखाया उनको मथुरा में बुला के मोदी जी उन्हीं के आए। भाई बहुत अच्छी देश में और विदेश में उनका नाम है, अच्छी बात है, पर ब्रज संस्कृति से उनका जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मेल नहीं खाता है। हाँ, एक्टिंग करने के लिए ठीक है, तो इस ब्रज की बात को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, चपेजा राधे, ब्रज की लीला को गुड़ का चीला नहीं है, तो समझ जाएंगे। और जितने भी यहाँ पे हमारे अधिकारी हैं, ब्रज विकास ट्रस्ट के जितने भी उपाध्यक्ष हैं, योगी जी अध्यक्ष हैं, आदि आदि बातें, सब उनको ब्रज को जानने के लिए जन्म दूसरा ही लेना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ब्रज विकास ट्रस्ट, उसमें ब्रज का कोई आदमी नहीं। वृंदावन में भक्ति है, और भक्ति करने वाले लोग संत छुप के भक्ति कर रहे हैं, ब्रजवासी भी भक्ति सेवा कर रहे हैं।
और बहुत छिपी हुई चीज आज भी हैं जिनका बहुत महत्व और उनके अंदर शक्तियां हैं। आज भी वृंदावन लोगों को आकर्षित इसलिए करता है कि आज भी उसके अंदर शक्ति है, आकर्षण है, क्योंकि उन्हीं लोगों से हैं जो संत और जो ब्रजवासी बिना दिखावट के, बिना प्रदर्शन के अपने काम में लगातार लगे हुए हैं, और ब्रज अभी भी उन्हीं से जिंदा है। हमारी ये प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो भक्तों की प्रार्थना सुनते ही हैं, वही कोई राह दिखाए। जिन लोगों के हाथ में इस समय व्यवस्थाएं हैं उन्हें राह दिखाएं और व्यवस्थाएं सुधरें, और कम से कम स्थानीय लोगों के जो सुझाव हैं, जो सार्थक सुझाव हैं, उनको सुने और उसके हिसाब से ही प्लान बनाएं। जो लोग भी प्लान बना रहे हैं वो केवल वही लोग प्लान ना बनाएं जिनका ब्रज से कोई वास्ता नहीं है, ब्रज की संस्कृति को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते, संतों को नहीं जानते। केवल उन्हीं संतों के दरबार में तमाम लोग पहुंचते हैं जहां कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि विज्ञापन है, मार्केटिंग है, प्रचार है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि संत संत है, सारे संतों को हमारा प्रणाम है। और सुधीर भाई, आपने इतना वक्त दिया, बहुत विस्तार से बात की, आपका भी बहुत आभार।